श्रीमद होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि बगीचे में लगाने में आसान कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ होती है और कितनी उपयोगी होती है। हम हमेशा कहते हैं सब्जी और औषधियों का संपूर्ण फ़ायदा हमें उनके जैविक रूप में ही मिलता है, पर अगर आप बाज़ार में इन्हें ढूंढने चाहें तो आपको बहुत मुश्किल होगी। जैविक विकल्पों की पैदावार कम होने के कारण ये या तो उपलब्ध नहीं होते हैं या फिर आपके जेब पर भारी पड़ते हैं। आमतौर पर ये पौधे शहर से बहुत दूर लगाए जाते हैं और जब तक ये आपके पास पहुंचते हैं ये बासी हो चुके होते हैं। यहाँ आपके घर में मौजूद थोड़ी सी जगह और थोड़ा सा खर्च काम आ सकता है। अगर आपको बागानी का शौक है और घर में सूर्य की रोशनी युक्त 10 स्क्वायर मीटर की जगह उपलब्ध है तो आप अपने ही बगीचे में इन पौधों को लगाकर सिर्फ ताज़ी औषधियाँ ही नहीं बल्कि इनकी खुशबू और कीटाणु रोगी गुणों का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कौन कौन से पौधे होते हैं आसान उगाने में और इनके क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहली चीज़ है तुलसी। तुलसी भारत के लगभग हर घर में मौजूद है। वेदों से लेकर विज्ञान तक इसके गुणों को गाया जाता है और इसलिए इस सूची में तुलसी को पहला स्थान प्राप्त होना ही था। अगर आपके घर में यह पौधा नहीं है तो ज़रूर लगाएं। कैसे, इसकी मैं विस्तृत जानकारी आपको दे देता हूँ। तुलसी के फूल में इसके बीज होते हैं। इन बीजों को 1 फुट की दूरी पर घर में ही मिट्टी में दबाएं और पानी दें। 5 से 10 दिनों में पौधा निकल आएगा। अब इसे सूर्य के प्रकाश युक्त अपने बगीचे में रख दें। अब इसे सूर्य के प्रकाश युक्त जब बगीचे में रख देंगे तो कुछ ही हफ्तों के बाद आप इसके पत्तों को उपयोग में ले सकते हैं। हर 2 या 3 हफ्ते में घर की बनी खाद या जैविक खाद इन पौधों में डालना चाहिए। तुलसी के फूलों को हटा दें। इससे पौधा परिपक्व अवस्था में नहीं पहुंचेगा और बढ़ता रहेगा। तुलसी सर्दी, कफ, आर्थराइटिस, जलन जैसे रोग में बहुत फ़ायदा करती है। साथ ही इसकी खुशबू कीटों को दूर भगाती है और बगीचे तथा घर को महकाती है। इसकी पत्तियों को चाय, सलाद, सूप आदि में डालें और विटामिन ए, के और सी के साथ मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम जैसे खनिजों का पोषण पाएं। फिर है धनिया। धनिया भी तुलसी की तरह ही भारतीय रसोइयों का एक हिस्सा रहा है। इसकी खुशबू और स्वाद खाने की शोभा कई गुना बढ़ा देते हैं। आप भी ताज़ा धनिया रोज़ पा सकते हैं। धनिया के बीज को सीधा बगीचे में ही बोएं। 2 बीजों के बीच आधा फीट की दूरी रखिए। 7 से 10 दिनों में कोपल फूटकर इसमें से पौधा निकलने लगेगा। 3 से 4 हफ्ते में आपको धनिया मिलने लगेगा। इसके बीजों को आप गिरने दें। इससे आपको पूरे साल धनिया की पूर्ति हो जाया करेगी। धनिया के मुलायम तनों को खाने वाले कीटों का ध्यान रखें। 4 से 5 हफ्ते के बाद आप खाद डालें। धनिया विटामिन सी से परिपूर्ण होने के साथ ही कई और खनिजों का स्रोत है। बस किसी भी व्यंजन को कच्चे धनिये से सजाएं और स्वाद के साथ पाएं। बेहतर पाचन और डायबिटीज़ में आराम काफ़ी पहुंचाता है। फिर है अजमोद या सेलेरी। अजवाइन को भी हम बेहतर पाचन क्रिया से लेकर स्वाद की गुणवत्ता के कारण पसंद करते हैं, मगर अजवाइन के पत्ते शायद ही कभी हमारी थाली तक पहुंचते हैं। देश और दुनिया में अब इस पौधे को इसके गुणों के कारण बहुत उपयोग किया जा रहा है। चलिए हम इन्हें भी अपने भोजन और बगीचे में शामिल करें। अब कैसे शामिल करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। अजवाइन को घर के अंदर ही मिट्टी में दबा दीजिए और कुछ दिन पानी दीजिए। 14 से 23 दिनों में कोपल फूट जाएंगे। अब इस और पौधे के बीच में बगीचे में रख दें ताकि मिट्टी में हमेशा नमी रहे। 10 से 11 हफ्ते बाद आप इसके पत्तों का उपयोग तने से काट कर सकते हैं। इसके बाद की फसल हल्की कड़वी आएगी। आप चाहें तो बीजों का इंतज़ार करें और उनसे अगली फसल लगाएं। अजमोद को अपने सूप, सलाद आदि में मिलाएं और बेहतर स्वास्थ्य का लाभ उठाएं। इस औषधि से आप सेहत का वरदान पा सकते हैं। अजमोद से मासिक धर्म तथा गर्भावस्था में दूर रहने की सलाह दी जाती है। मतलब मासिक धर्म में और गर्भावस्था में आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है।
क्योंकि यह फिर तकलीफ बढ़ा सकता है। फिर है पुदीना। गर्मियों में पाए जाने वाली पुदीने की पत्तियों की खुशबू हम दूर से पहचान सकते हैं। चटनी, सलाद हो या गन्ने का रस, पुदीने का स्वाद हम ज़रूर चाहते हैं। पर क्या हम इसे घर में उगा सकते हैं? तो जवाब है हाँ। पुदीने को सर्दी आने से पहले लगाना चाहिए। इसके जो बीज होते हैं, पास के किसी भी पौधशाला से ले लें और मिट्टी में दबा दें। लगभग 2 हफ्तों में पौधा उगना शुरू हो जाएगा। अब इसे धूप में रखें। 1 से 2 हफ्ते बाद ही जब इसमें काफ़ी पत्ते आ जाएं, तो आप इन्हें उपयोग में लाना शुरू कर सकते हैं। पुदीने का शरबत या चाय आपको थकान से आराम देता है, साइनस, सर्दी और सर दर्द में बहुत फ़ायदेमंद रहता है। गैस, दस्त और कब्ज़ के लक्षणों के साथ ही आंतों की बीमारी IBS में जल्द आराम मिलता है। फिर अगली चीज़ जो आप उगा सकते हैं वो है हरी प्याज के पत्ते। प्याज के पत्ते आपके खाने में विविधता और ऊर्जा देने के साथ ही आपके बगीचों को कीटों से दूर रखते हैं। यह पूरे साल फसल नहीं देगा, इसलिए आपको एक फसल के अंत में कुछ पत्तियों को विनेगर या तेल में सुरक्षित कर लेना चाहिए। आप इसका अचार भी बना सकते हैं। बीजों या हरी प्याजों की मिट्टी में आधा इंच नीचे रखकर दबा दीजिए। 2 हफ्ते के बाद इसे धूप में रखें। 12 से 18 इंच बढ़ जाने पर इसे आधा इंच तना छोड़कर काट दें। 4 हफ्ते में एक बार फिर खाद डालिए। सूखी या हरी प्याज की पत्तियां शरीर में पानी की कमी पूरा करके जलन आदि खत्म करती है। इसे सब्जी, सूप, सलाद या पराठे, पूरियों में डालकर उपयोग किया जा सकता है। फिर है सौंफ। सौंफ और उसके पत्तों के मीठे और ताजगीदार स्वाद में अद्भुत औषधीय गुण पाए जाते हैं। यह पाचन क्रिया में मदद और जलन कम करने में सहायक होता है। सौंफ के बीजों को 1/4 गहराई में मिट्टी में दबाकर रख दीजिए। कोपल फूटने पर धूप में रख दें। 4-5 हफ्ते बाद आप इसकी पत्तियां इस्तेमाल कर सकते हैं। इन पत्तियों और शाखा को सलाद या चटनी में मिलाकर खाया जा सकता है। इसे आप हर्बल टी में भी डाल सकते हैं। इन पौधों से पीले और सूखे पत्तों को नियमित रूप से हटाएं। खाने और कीटों को दूर भगाने के अलावा एक और फायदा आप इनसे ले सकते हैं। अपने पसंद के खुशबू वाले पत्तों को तोड़कर धूप में सुखा लीजिए। अब इसे किसी खूबसूरत कटोरे या पाउच में डालकर घर के कोने में रखें या सजाएं। इसे पॉट प्योरी या फिर पॉट पोर्री कहते हैं। यह आपके घर को हमेशा खुशबूदार और ताजगी से भरा रखेगा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।